ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तशरी अज शफक सपूरी। ये शेर गालिब के मशहूर अशार में से एक है। इसमें जिस कदर सादा अल्फाज आसान इस्तेमाल हुए हैं, इसी कदर ख्याल में संजीदगी पाई जाती है। आम कारी यही मफहूम निकाल सकता है कि जब कुछ मौजूद नहीं था तो खुदा की ज़ात मौजूद थी। अगर कायनात में कुछ भी ना होता तो फिर भी खुदा की ज़ात ही मौजूद रहती। यानी खुदा की ज़ात किसी ज़ाहिरी शय के वजूद की मोहताज नहीं, बल्कि हर शय उसकी ज़ात की मोहताज है। दूसरे मिसरा में यह बयान हुआ है कि मुझको अपने होने यानी अपनी ज़ात से नुकसान पहुंचा। अगर मैं नहीं होता तो न जाने मेरे वजूद की नौयत क्या होती। मगर इस शेर के असली मानों के समझने के लिए तसव्वुफ के दो बड़े नज़रियों को समझना ज़रूरी है। एक नज़रिए को हमा औसत कहते और दूसरे को हमा अज़ौसत। हमा औसत के मानी सब कुछ खुदा है। सूफियों का कौल है कि खुदा के सिवा किसी शय का वजूद नहीं। यह खुदा ही है जो मुख्तलिफ शक्लों में जलवागर है। हमा अज़ औसत के मानी ये हैं कि तमाम चीज़ें खुदा से नहीं। मतलब ये कि कोई चीज़ बज़ात खुद मौजूद नहीं, बल्कि हर चीज़ अपनी हस्ती के लिए अल्लाह ताला की मोहताज है। हमा औसत फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले सूफिया का कहना है कि चूँकि खुदा खुद फरमाता है कि मैं ज़मीन और आसमानों का नूर हूँ, लिहाजा हर शय इस नूर का एक हिस्सा है। इसी नज़रिए से मुतासिर है कर गालिब ने यह ख्याल बांधा है। शेर की तशरीह से पहले ये जानना ज़रूरी है कि खुदा की ज़ात सबसे कदीम ज़ात है। यानी जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी खुदा की ज़ात मौजूद थी और खुदा की ज़ात हमेशा रहने वाली है। यानी जब कुछ भी ना होगा तब खुदा की ज़ात मौजूद रहेगी। यहाँ मकसद क़यामत से है, जब अल्लाह के हुक्म से सब मखलूक़ात ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला यक्का व तन्हा मौजूद रहेगा। इसी हकीकत के तनाजुर में गालिब कहते हैं कि चूँकि अल्लाह की ज़ात कदीम है, इसलिए जब इस कायनात में कुछ मौजूद नहीं था तो इसकी ज़ात मौजूद थी, और जब कोई हस्ती मौजूद ना रहेगी तब भी अल्लाह की ही ज़ात मौजूद रहेगी। और चूँकि मैं अल्लाह ताला के नूर का यानी एक जुज़्व हूँ और मुझे मेरे पैदा होने ने उस कामिल नूर से जुदा किया, इसलिए मेरी हस्ती मेरे लिए नुकसान का बाइस है। यानी मेरे होने मुझे डबोया कि मैं कल से जुज़्व बन गया। अगर मैं नहीं होता तो क्या होगा, यानी कामिल नूर होता।